नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह, यानी कि 30 जनवरी 2023 से लेकर 5 फरवरी 2023 तक का ये सप्ताह आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। 30 जनवरी को सबसे पहले शनि पश्चिम में अस्त होंगे। उसके बाद में 1 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। 2 फरवरी को भीष्म द्वादशी मनाई जाएगी। 3 फरवरी को जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं वो इस दिन व्रत रख सकते हैं। 5 फरवरी को, जी हाँ, माघ मास का स्नान रहेगा, माघ मास की पूर्णिमा रहेगी। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। आइए जानते हैं अब आपके ग्रह गोचर का और आपकी राशि का हाल। तो चलिए अब बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में क्या रहने वाली है ग्रहों की स्थिति। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस सप्ताह आपके जो ग्रहों का गोचर चल रहा है वो कुछ इस प्रकार है। केतु आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। बुध का गोचर चल रहा है कुंडली के 3 भाव में। सूर्य वहीं 4th भाव में गोचर कर रहे हैं तथा शनि और शुक्र की युति आपकी कुंडली के 5th भाव में बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं तथा राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के 7th भाव में। वहीं मंगल आपकी कुंडली के 8th भाव में विराजमान है। साथ में चंद्रमा भी सप्ताह के शुरुआत में आपके 8th भाव में रहेंगे। उसके बाद में चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपके 8th भाव, 9th भाव, 10th भाव और एकादश भाव में। आइए अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। आपके लगन के स्वामी शुक्र अभी 5th भाव में विराजमान है। 5th भाव एक शुभ भाव माना जाता है। त्रिकोण के एक भावों में से 5th भाव शुभ भाव होने के कारण इस समय में आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान होगा। साथ ही साथ इस सप्ताह आप लोगों को धन के योग भी बनते हुए दिखाई देते हैं। आप लोगों के जो काम रुके हुए थे, जो आप लोगों ने अगर कुछ नया खरीदना था और बहुत लंबे टाइम से आप सोच रहे थे कि नहीं खरीद पा रहे थे, तो इस सप्ताह में आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं, आगे सोच सकते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के 2 भाव के बारे में। 2 भाव आपका कुटुंब का, आपके परिवार का भाव माना जाता है और इसके स्वामी मंगल देव अभी 8th भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। मंगल हम रक्त का कारक भी मानते हैं और 8th भाव के अंदर मंगल का जाना तुला लगन वाले जातकों के लिए ये मंगल डबल मारक भी कहलाता है, क्योंकि 2रा और 7th भाव का स्वामी, मारक भाव का स्वामी 8th भाव के अंदर होना, तो खास तौर से ब्लड से जुड़ी हुई समस्याएं इस समय में आपको आ सकती हैं। महिलाओं को पीरियड्स की अगर प्रॉब्लम चल रही है तो अपना मेडिकेशन प्रॉपरली लें, जिससे आप लोगों के यूट्रस में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। अब बात करते हैं आपके कुटुंब के बारे में। तो भाई आपका थोड़ा इस समय में बैरी हो सकता है। भाई के साथ थोड़े से रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं और साथ ही साथ इस समय में आप लोगों के कुटुंब में भी किसी प्रकार की अनबन शुरुआत हो सकती है। अब बात करते हैं कुंडली के 3 भाव के बारे में। 3 भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अभी 6ठे भाव के अंदर चल रहे हैं। रोग, ऋण और शत्रु के भाव के अंदर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है, वेट इंक्रीज हो सकता है और साथ ही साथ इस समय में आप लोगों को पल्पिटेशन की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। वाणी के ऊपर आपका अच्छा कंट्रोल रहने वाला है। दोस्तों के साथ भी आपकी अच्छी बनेगी, लेकिन इस समय में मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए एक नया अवसर होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो मीडिया में, सोशल मीडिया में, बाहर की दुनिया में आप लोगों
आपकी ख्याति बहुत ही अच्छे से बनती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में। चतुर्थ भाव जिसे हम सुख का स्थान बोलते हैं, वाहन, मकान इत्यादि का स्थान बोलते हैं, यहाँ पर सूर्य का गोचर होना कहीं ना कहीं आपके लग्जरियस लाइफ को और ज्यादा बढ़ा देगा। यहाँ पर आप ब्रांडेड चीजों को लेना ज्यादा पसंद करेंगे और आपके सुखों में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य जो है वो उन्हें किसी से भी लगाव नहीं रहता, अलगाववादी ग्रह माने जाते हैं, और साथ ही साथ सूर्य बहुत ईगोस्टिक हैं। तो कहीं भी अपनी सुख समृद्धि को पूरा करने के लिए किसी की ईगो को हर्ट ना कर दें, तो उसका भी बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव यानी कि आपके संतान के भाव के बारे में। तो पंचम भाव के स्वामी स्वयं पंचम भाव में ही विराजमान है, लेकिन अभी सूर्य के निकट होने के कारण ये अस्त हैं, यानी कि अभी इनकी फल देने की क्षमता उतनी अधिक नहीं है। तो लक्ष्मी का योग तो बना हुआ है, इस समय पंचम भाव के अंदर शुक्र विराजमान है, तो पैसा आएगा, लव, रिलेशनशिप, अफेयर्स ये सभी आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आप लोगों की अगर किसी प्रकार की किसी कंपटीशन की तैयारी चल रही थी तो उसमें भी सफलता मिलेगी। विष्णु लक्ष्मी का पाठ, जी हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। इससे निश्चित तौर पर आपकी कंसंट्रेशन लेवल तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ लक्ष्मी के और ज्यादा योग बनते हुए दिखाई देंगे और ये लक्ष्मी आपके यहाँ स्थिर लक्ष्मी के रूप में विराजमान होगी। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों, इस समय में आप लोगों को जो पूजा करनी चाहिए वो माँ लक्ष्मी की पूजा आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग अगर अपने हाथ में ग्रीन कलर का कोई बैंड बांधते हैं तो उससे आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आपकी पढ़ाई भी अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं आपके छठे भाव के बारे में, जिसे हम रोग, ऋण, शत्रु का भाव मानते हैं, जहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। कहते हैं देवगुरु बृहस्पति जहां भी विराजित होते हैं वहां के फलों को बढ़ा देते हैं। तो अब भाई बीमारी के भाव के अंदर बैठे हैं, ऋण के भाव के अंदर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ोतरी तो करेंगे। हालांकि ये बढ़ोतरी जो होगी ऋण की, ये आपके आगे आने वाले समय के लिए होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को रोगों से थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा, खास तौर से पेट के रोग, चर्बी के रोग, जो लोग डायबिटिक हैं या फिर मैं कहूं जिन लोगों को किसी प्रकार की फूड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है, जैसे किसी की फूड पाइप में दिक्कत है या फिर पेट में दिक्कत है, उन लोगों को थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव के बारे में, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो आपके सप्तम भाव में अभी चल रहा है राहु का गोचर, जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी दिक्कतें देगा आपके संबंधों में, आपके रिलेशनशिप में, आपके जीवन साथी के साथ में संबंधों को बदलाव करने में। इस समय में कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि यार मेरा लाइफ पार्टनर मुझे टाइम नहीं दे रहा, या फिर मेरा लाइफ पार्टनर मेरी सुनता नहीं है। तो घबराइएगा मत, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रहों का चक्कर है जिसके कारण आपको बिना बात की ऐसी टेंशन हो रही हैं और बिना बात की आप लोगों को शक पैदा हो रहे हैं। अब बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव के बारे में। अष्टम भाव में मंगल का गोचर कहीं ना कहीं आप लोगों को सतर्कता दे रहा है कि आप लोगों को करंट से, एक्सीडेंट से, इन सब चीजों से बचकर रहना होगा, क्योंकि मंगल का गोचर अष्टम भाव में, मृत्यु भाव में थोड़ा सा दिक्कत वाला काम बन सकता है। इनसे बचने के लिए ओम अंगारकाय नमः का जाप कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में आप लोग दान भी कर सकते हैं। अब वो दान कैसा होगा? मीठे प्रसाद का भोग लगाइए और वो प्रसाद वहीं बच्चों में बांट दीजिए, उसे घर ना लेकर आइए। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय, बिजनेस, कारोबार के बारे में। तो जो लोग जल से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, केमिकल से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, सप्ताह के शुरुआत के 2 दिनों में कोई भी बड़ी डील नहीं करनी है। तीसरे दिन आप इसके बारे में सोच सकते हैं, यानी कि बुधवार से आप नए कारोबार की शुरुआत भी कर सकते हैं और नई डील भी कर सकते हैं। आपके सहकर्मियों का आपको पूरा साथ मिलेगा। साथ ही साथ किसी भी पेपर पे साइन करते समय थोड़ा सा पेपर को जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में साइन कीजिएगा। पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको आपके पार्टनर से बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।
आंख कान खोल कर ही कार्य करिएगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं इसी सप्ताह में कौन से रहेंगे लकी नंबर और क्या रहेगा लकी कलर। तो इस सप्ताह में दोस्तों आप लोगों के लिए लकी नंबर रहने वाला है नंबर 7 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा डार्क ब्लू कलर। दोस्तों आज के राशिफल में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यदि व्यक्तिगत रूप से आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमसे कोई समस्या के बारे में निदान पाना चाहते हैं, या फिर हमारी टैरो कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं कपूर वसुधा, और आप लोग हमें मैसेज करके भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए भी आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।